एक जंगल में एक सफेद शेर अपनी पत्नी भावना के साथ रहता था। वह दोनों शेर और शेरनी बहुत ही गरीब थे और गरीबी में बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते थे। सफेद शेर की पत्नी भावना शेरनी एक बाग के यहाँ नौकर का काम करती थी। वह हर रोज बाग के लिए नदी से पानी भरकर लाती थी और बदले में बाग जो कुछ उसे खाने को देता वह अपने घर लाकर अपने पति सफेद शेर के साथ मिलजुल कर खाती थी और अपना गुजारा करती थी। और वहीं सफेद शेर जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें इकट्ठा करता था, क्योंकि कुछ ही दिनों में ठंड का मौसम जो आने वाला था, इसलिए ठंड से बचने के लिए सफेद शेर अपने लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था। एक शाम जब भावना शेरनी बाग के घर से काम खत्म करके अपने घर वापस लौटती है, तभी उसी रात एक लालची और भूखा चीता बाग की गुफा पर आता है और बाग की गुफा में रखा हुआ खाना चुराकर वहां से भाग जाता है। अगली सुबह जब बाघ खाने के लिए भोजन देखता है तो वह देखता है कि उसका सारा भोजन किसी ने चुरा लिया है। यह देखकर बाघ को बहुत गुस्सा आता है। वहीं जब भावना शेरनी बाघ के घर काम करने आती है तो बाघ उसे बहुत डांटता है। अरे लालची शेरनी, आखिर तूने अपना रंग दिखा ही दिया। मैंने तुझे गरीब समझकर तुझे अपने यहाँ काम दिया और तूने मेरे ही घर में चोरी की। जा, मैं तुझे आज से काम से निकालता हूँ। मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर बाघ भावना शेरनी को काम पर से निकाल देता है। बेचारी भावना शेरनी दुखी होकर अपने घर वापस लौट आती है और घर आकर अपने पति सफेद शेर को सारी बात बताती है। यह सुनकर सफेद शेर को बहुत अफसोस होता है। उस रात जंगल में तेज बारिश होती है, जिस कारण जंगल की सारी लकड़ियां गीली हो जाती हैं और सफेद शेर लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए बाहर नहीं जा पाता। भूखे सफेद शेर और शेरनी बहुत परेशान हो जाते हैं। 4 दिन से भूखे सफेद शेर और शेरनी बहुत परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर वह दोनों अगले ही दिन अपना जंगल छोड़कर किसी दूसरी जगह काम की तलाश में निकलते हैं। तब रास्ते में उन दोनों को एक रंगीन शेर मिलता है। वह रंगीन शेर सफेद शेर का ही एक पुराना दोस्त था। अरे रंगीन शेर, तुम कैसे हो भाई? बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो। और तुम दोनों यूं कहाँ जा रहे हो? तब सफेद शेर दुखी होकर रंगीन शेर को अपना सारा हाल समझाता है। क्या बताऊं भाई, जैसे तैसे गुजारा चल रहा था, पर 2 दिन पहले ही भावना को उसके मालिक ने काम पर से निकाल दिया और कल रात हुई बारिश में जंगल की सारी लकड़ियां गीली हो गई, जिससे मैं लकड़ियां भी नहीं इकट्ठी कर पा रहा। अब हम दोनों बेसहारा हैं और काम के लिए बहुत परेशान हैं। अच्छा भाई, ये बात है तो तुम एक काम करो, अगर तुम्हें कोई एतराज न हो तो तुम दोनों मेरे जंगल मेरे घर चलो और अब से तुम दोनों मेरे साथ ही रहना। अरे नहीं दोस्त, ऐतराज की कोई बात नहीं है, मगर मैं और मेरी पत्नी हम दोनों किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। हम कोई ना कोई काम देख लेंगे। इसमें भला कैसा बोझ? तुम मेरे दोस्त हो और दोस्ती में किसी पर कोई बोझ नहीं होता। अब तुम मेरे साथ चलो। तब रंगीन शेर के इतना कहने पर सफेद शेर और भावना शेरनी उसके साथ उसके जंगल में जाने को तैयार हो जाते हैं। रंगीन शेर अपने दोस्त सफेद शेर और उसकी पत्नी को अपने घर ले आता है। वह उन दोनों का बहुत ख्याल रखता है और उन्हें सबसे पहले भरपेट भोजन खिलाता है। दोनों शेर और शेरनी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। रंगीन शेर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने हम दोनों पर बहुत बड़ा एहसान किया है, वरना आज के समय में कोई किसी की मदद नहीं करता। अरे कोई बात नहीं शेर भाई, यह भी तो तुम्हारा ही जंगल है। मैं इस जंगल में अकेला रहता हूँ। इस जंगल के जानवरों के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। ये जंगल के जानवर ही मेरा परिवार है और अब तुम दोनों के आ जाने से मुझे बिल्कुल भी अकेलापन नहीं लग रहा। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात रंगीन शेर के जंगल में भयानक तूफान शुरू हो जाता है और तेज बारिश होने लगती है। उस गरजते तूफान में एक खूनी बाघ अपने कुछ सिपाहियों को लेकर रंगीन शेर के जंगल में आता है और रंगीन शेर पर हमला करके रंगीन शेर को जान से मार डालता है और सारे जंगल में आग लगा देता है। वहीं सफेद शेर और शेरनी दूर खड़े ये सब देख रहे होते हैं। यह देखकर वे दोनों हैरान हो जाते हैं। वह दोनों रंगीन शेर की मौत पर बहुत दुखी हो जाते हैं। भावना, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। इन दुष्ट बाघों ने सारे जंगल को आग लगा दी है। अब इन जानवरों का पेट कैसे भरेगा? वे सभी तो भूख और प्यास से ही मर जाएंगे। ऐसा सोचकर सफेद शेर और शेरनी बहुत दुखी हो जाते हैं। एक रात सफेद शेर और भावना शेरनी अपनी गुफा पर होते हैं। तभी आसमान से एक जादुई परी उनके जंगल में उतरती है और उनसे कहती है, सुनो सफेद शेर, मैं आसमान से परी लोग जा रही हूँ। मुझे इस समय बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो?
यह सुनकर सफेद शेर और शेरनी दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि सारा जंगल जलने से सब फल और फूल जलकर नष्ट हो गए थे। लेकिन भावना शेरनी बहुत नेक दिल थी। वह अपनी गुफा में जाकर बचा हुआ कुछ भोजन लेकर उस जादुई परी को लाकर देती है। जादुई परी उस भोजन को खा लेती है। जादुई परी सफेद शेर और शेरनी के व्यवहार से बहुत खुश हो जाती है। अरे शेरनी, तुम दोनों बहुत नेक दिल हो। मैं तुम्हारे व्यवहार से बहुत प्रसन्न हूँ। अगर तुम मुझसे कुछ मांगना चाहती हो तो मांग सकती हो। सफेद शेर और उसकी पत्नी शेरनी जादुई परी को दुखी होकर अपनी सारी कहानी बताते हैं कि उनका जंगल बिल्कुल जलकर नष्ट हो गया है और उनके जानवरों के पास खाना खाने के लिए भोजन तक नहीं है। तब जादुई परी सफेद शेर की दुख भरी कहानी सुनकर उसी समय अपनी जादुई शक्तियों से वहां एक जादुई पेड़ प्रकट करती है। उस जादुई पेड़ पर ढेर सारे पैसे और ताजे ताजे फल लगे होते हैं। वह विशाल पेड़ सेब, आम और संतरों से खचाखच भरा होता है। यह देखकर सफेद शेर और शेरनी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। सफेद शेर, इस जादुई पेड़ से फल कभी कम नहीं होंगे और अब तुम्हारे जंगल के जानवरों को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अब सफेद शेर और शेरनी उस जादुई पेड़ से सारे फल तोड़ लेते हैं और अपने जंगल के सभी जानवरों को खिलाते हैं। अब जंगल में किसी भी जानवर को भूखा नहीं रहना पड़ता था और अब सफेद शेर और शेरनी बहुत अमीर हो गए थे। अब सफेद शेर और शेरनी अपने दोस्त रंगीन शेर के जंगल में हंसी खुशी रहकर सभी जानवरों की सेवा करते हैं। एक घने जंगल में एक शेर अपने परिवार के साथ रहता था। शेर के परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था जिसका नाम सिम्बा था। शेर के मरने के बाद उसका बेटा सिम्बा ही जंगल का अगला राजा था। शेर अपने परिवार के साथ जंगल में हंसी खुशी रह रहा था। उसी जंगल में दो लालची बाघ रहा करते थे। वे दोनों बाघ शेर से चला करते थे। दोनों बाघ शेर और उसके परिवार को मारकर उससे उसका जंगल छीनना चाहते थे। एक दिन वे दोनों लालची बाघ आपस में बातें कर रहे थे। अरे भाई, आखिर हमें कितने साल और इंतजार करना पड़ेगा? जब तक इस शेर का परिवार जिंदा है तब तक हम इस जंगल पर राज नहीं कर सकते। इससे पहले यह शेर अपने बेटे को जंगल का राजा घोषित कर दे। हमें कैसे भी करके इस शेर के परिवार को खत्म करना होगा। ऐसा कहकर वह दोनों लालची बाघ एक दिन शेर के परिवार के लिए एक जाल बिछाते हैं। वे दोनों जंगल में एक गहरा गड्ढा बनाते हैं। जब शेर की पत्नी शेरनी और उसका बेटा जंगल में घूम रहे होते हैं तभी शेरनी और उसका बच्चा सिम्बा लालची बाघों के बिछाए हुए जाल में फंस जाते हैं। शेरनी और उसका बच्चा दोनों गड्ढे में गिर जाते हैं। तभी दोनों लालची बाघ वहां आते हैं। शेरनी उन दोनों बाघों से मदद मांगती है और कहती है, अरे सुनो बाघ भाई, मेरी मदद करो। मेरे लिए ना सही, लेकिन मेरे बच्चे के लिए हमें इस गड्ढे से बाहर निकालो। शेरनी की बात सुनकर दोनों बाघ जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। हा 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 हा। अरे मूर्ख शेरनी, तेरी किस्मत में तो यही जगह सही है। हम दोनों ने ही मिलकर ये गड्ढा बनाया था ताकि तुझे और तेरे बेटे को यहाँ गिराया जा सके। अब हम उस शेर को मारकर उससे इसका जंगल छीन लेंगे। ऐसा कहकर वे दोनों लालची बाघ उस गड्ढे को मिट्टी से भर देते हैं। बेचारी शेरनी और उसका मासूम बच्चा गड्ढे में दबकर मर जाते हैं। वहीं जब शेर को अपने बच्चे और बीवी के मरने की खबर मिलती है, बेचारा शेर यह सुनकर सदमे में आ जाता है। तभी उसी समय वे दोनों लालची बाघ भी वहां पहुंचते हैं। बेचारे शेर को सदमे में देखकर वे दोनों लालची बाघ मौका पाकर उस पर हमला कर देते हैं। दोनों बाघ मिलकर सिम्बा को बुरी तरह घायल कर देते हैं। बेचारा शेर जैसे तैसे लड़खड़ाकर वहां से भाग जाता है। शेर के वहां से जाते ही दोनों लालची बाघ खुद को जंगल का राजा घोषित कर देते हैं। हा 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 हा। अरे वाह भाई, आखिरकार हम इस जंगल के राजा बन ही गए। अब यह जंगल हमारा है और इस जंगल के सभी जानवर आज से हमारे गुलाम हैं। आज से इस जंगल के सभी जानवर हमारी सेवा करेंगे और जिस किसी ने हमारी बात नहीं मानी तो वह मरने के लिए तैयार हो जाए। लालची बाघों की ये बातें सुनकर जंगल के जानवर बहुत दुखी थे। उधर शेर चलते चलते दूसरे जंगल में आ जाता है। शेर बहुत बुरी तरह घायल था। वह एक पेड़ के पास आकर गिर जाता है। तभी उसके पास एक दूसरा सफेद शेर का बच्चा आता है। वह शेर का बच्चा अनाथ था। शेर को खून से लथपथ देखकर सफेद शेर का बच्चा कहता है, अरे शेर महाराज, आप कौन हो और आपकी ऐसी हालत किसने की? आप कहाँ रहते हो और आप यहाँ कैसे आए? उस बच्चे को देखकर शेर को अपना बेटा सिम्बा याद आता है। शेर उस बच्चे को गले लगाता है और उसे सिम्बा कहकर कहता है, अरे बेटा, तुम कौन हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम कहाँ रहते हो?
तब सफेद शेर का बच्चा रोते हुए अपने अनाथ होने की बात शेर को बताता है। उस मासूम बच्चे की बात सुनकर शेर को उस पर दया आ जाती है। बेटा, तुम्हारे जैसा मेरा भी एक बेटा था जिसका नाम सिम्बा था। कुछ समय पहले मेरी बीवी और बच्चे एक दुर्घटना में मारे गए, तब से मैं भी अनाथ हूँ। बेटा, तुम बिल्कुल मेरे बेटे सिम्बा जैसे हो, इसलिए आज से तुम मेरे बेटे हो। आज से तुम मेरे साथ रहोगे। अब से मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगा। ऐसा कहकर वह शेर उस सफेद शेर के अनाथ बच्चे को अपने साथ रखता है और उसका अच्छे से पालन पोषण करता है। कुछ सालों में वह सफेद शेर का बच्चा बड़ा हो जाता है और अपने पिता की तरह ही एक ताकतवर शेर बन जाता है। तब एक दिन शेर अपने बेटे सफेद शेर को लेकर अपने जंगल वापस लौटता है। शेर को वहां देखकर वे दोनों बाघ हैरान हो जाते हैं। अरे शेर, तो तू अभी जिंदा है और तू ये किसे अपने साथ लेकर घूम रहा है? इन अनाथ और भिखारियों को पालने की तेरी आदत अभी तक नहीं गई। यह सुनकर शेर कहता है, अरे दुष्ट लालची हत्यारों, मैं यहाँ तुम दोनों से अपना जंगल वापस लेने आया हूँ। तुम दोनों ने धोखे से मेरी बीवी और बच्चों को मारकर मेरे इस जंगल पर कब्जा कर लिया, लेकिन आज मैं तुमसे अपने बीवी बच्चों की मौत का बदला लूंगा और अपने इस जंगल को भी तुमसे वापस लूंगा। ऐसा कहकर शेर और उसका बेटा सफेद शेर मिलकर उन दोनों लालची बाघों पर हमला करते हैं। सिम्बा और शेर मिलकर उन दोनों लालची बाघों की जीवन लीला वहीं समाप्त कर देते हैं। शेर अपने बेटे सिम्बा को जंगल का राजा घोषित कर देता है। यह देखकर जंगल के सभी जानवर सिम्बा को अपना राजा मानते हैं और बहुत खुश होते हैं और फिर वे सभी हंसी खुशी फिर से जंगल में रहने लगते हैं।